अरे वाह, मेरी भाभी इतनी हॉट है, ये तो मुझे आज ही पता चल रहा है। आज से पहले तो मैंने कभी भाभी को ऐसे देखा ही नहीं। भगवान ने बहुत गलत करा है इनके साथ। भरी जवानी में इनका पति छीन लिया। काश भैया इस दुनिया से नहीं गए होते तो भाभी ऐसे अकेला फील नहीं करती अपने आप को। खैर, क्या ही कर सकता हूँ मैं। मेरी भी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, मैं भी तो सिंगल ही हूँ, अकेला हूँ मैं भी। तो क्यों ना मैं और भाभी एक हो जाएं। इससे भाभी की भी सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। उन्हें जो सुख चाहिए उन्हें वो सुख दे दूंगा मैं। मुझे पता है भाभी, आप अंदर से बहुत तड़प रही हो, भरी बैठी हो आप चाहती हो कि कोई ऐसा मिल जाए आपको जो आपकी प्यास बुझा दे। पर ये समाज वाले ना, ये ऐसे आपको जीने नहीं देंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका एक गलत कदम समाज में थू थू करवा दे। कोई नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं आपको वो प्यार दूंगा जो भैया भी नहीं दे पाए आपको। हो सकता है मैं उनसे ज़्यादा खुश रखूँ आपको। अब आपका देवर हूँ, इतनी जिम्मेदारी तो मेरी बनती है कि मैं अपनी भाभी के लिए कुछ कर सकूँ। कोई नहीं भाभी, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता, और आज के बाद आप ऐसी रहोगी भी नहीं। ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनोगी अब। मैं आपको अपनाऊंगा, मैं आपसे प्यार करूंगा, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूंगा, आपकी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, आपकी हर उम्मीद पे खड़ा उतरूंगा मैं। एक काम करता हूँ, भाभी को अपना प्रपोज़ल देके देखता हूँ, क्या पता मान जाए। उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। ओह, तो मेरी भाभी सो रही हैं। ओहो भाभी जी, आप सोते भी सच में बहुत प्यारी लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि अभी कह रही मैं आपको अपनी बाहों में भर लूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैं भी ऐसा कुछ करूँगा, गलत कदम उठाऊँगा, तो आपको मैं गलत ही लगूँगा। जबकि मैं तो यहाँ अपने प्यार का इजहार करने के लिए आया हूँ आपके पास। मैं समझ सकता हूँ भाभी, भैया के गुजर जाने के बाद से आप अपने आप को बहुत अकेला फील करती हो। आप चाहती हो कि कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो आपको बहुत प्यार करे, आपको वो खुशियाँ दे जो आप पहले लेती थी भैया से। पर पर भाभी, मेरे से ना आपकी तन्हाई देखी नहीं जाती। तभी तो मैं यहाँ आया हूँ आपके पास अपने प्यार का इजहार करने कि मुझे आपसे बहुत प्यार हो गया भाभी। पता है भाभी, जब आप बाहर झाड़ू लगा रही थी ना, तो मैं आपको देख रहा था। जब आपका पल्लू गिरा, आप सच में इतनी जवान हो, इतनी हॉट हो। ऊपर वाले ने बहुत गलत करा आपके साथ, जो भरी जवानी में भैया को ऊपर बुला लिया और आपको यहाँ अकेले छोड़ दिया, विधवा बनाकर। लेकिन भाभी, आपका देवर अभी ज़िंदा है, और मेरे होते हुए ना भाभी, आपको कभी मैं अकेला नहीं रहने दूँगा। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, आपको सारी खुशियाँ दूँगा, और हो सकता है भैया से भी काफ़ी अच्छा निकल जाऊँ मैं। वो खुशियाँ जो भैया आपको नहीं दे पाए, मैं वो सब दूँ आपको। आप भरी बैठी हो, आपके चेहरे पे साफ दिखता है, पर आप जाहिर नहीं होने देती कि कहीं समाज वाले कल को आपके ऊपर उंगली ना उठाएं कि एक तो इसका पति चला गया और इसको देखो अभी भी तड़प मच रही है। पर भाभी, होता है, अभी आप जवान हो, इस उम्र में तो ये सब चलता है। अगर अभी आप भरी नहीं बैठोगे तो क्या बुढ़ापे में? पर कोई नहीं भाभी, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और भैया भी ऊपर चले गए, तो अब हम दोनों एक ही हो जाएंगे भाभी। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मरते दम तक हमेशा करता रहूँगा। चलो भाभी, मैं तो आया था अपने प्यार का इजहार करने, पर आप तो यहाँ सो रही हो। कोई नहीं, मैं सोफे पे बैठ के आपका इंतज़ार करता हूँ। आप आ जाना, उठ जाओ जब। चलता हूँ भाभी। समझ सकता हूँ मैं भाभी आपका दर्द, मेरे सिवा और कोई नहीं समझ सकता। समाज वालों का तो काम ही होता है चार बातें बोलना, पर मेरे होते हुए ना भाभी, आपको कभी कोई कुछ सुना ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अरे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ मैं आपसे, मरते दम तक हमेशा करता रहूँगा। बस आप एक बार उठकर बाहर आ जाओ, ताकि मैं अपने प्यार का इजहार कर सकूँ आपसे। मैं आपको अपने दिल की बात शेयर कर सकूँ कि मैं क्या चाहता हूँ आपसे। और मुझे पता है, अंदर ही अंदर आप भी मुझे प्यार करती हो, बस बोलने से कतराती हो, शर्मा जाती हो, आप डरती हो कि समाज वालों को पता चलेगा वो क्या सोचेंगे कि भाभी देवर के साथ ये सब चल रहा है। क्या
क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर। पर मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाभी, जब तक मैं हूँ ना, मैं सब मैनेज कर लूँगा। बस देवर जी। भाभी आप उठ गई? हाँ देवर जी, वो ना मेरी आँख लग गई थी, नींद आ रही थी ना, तुम्हारे लिए कुछ बना दो? भूख नहीं लगी होगी ना? नहीं भाभी, मुझे कोई भूख नहीं लगी है, मेरा पेट फुल है। भाभी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ देवर जी बताओ क्या हुआ? भाभी बात दरअसल ऐसी है कि आपको बुरी भी लग सकती है, हो सकता है कि आप मुझे चांटा भी मार दो, पर भाभी आज नहीं कही ना तो मैं कभी कह नहीं पाऊँगा। अरे नहीं नहीं देवर जी, भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? कोई बात है क्या? बोलो। भाभी मुझे पता है कि भैया के गुजर जाने के बाद से आप अपने आप को बहुत अकेला फील करती हो, लेकिन भाभी मेरे से आपका ये अकेलापन देखा नहीं जाता है। मैं मानता हूँ कि भैया आपको बहुत खुश रखते थे, पर अरे नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जो होना था वो तो हो गया ना। मानती हूँ कि उनकी कमी तो रहेगी जिंदगी भर, पर तुम हो ना मेरे देवर जी, तुम मेरा ख्याल रखते तो हो, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। भाभी ज़रूरत है, आपके चेहरे पे साफ दिखता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और भाभी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो मैं पूरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आपको वो सुख दूंगा जो भैया भी आपको आज तक नहीं दे पाए। मतलब? चरम सुख भाभी। देवर जी घटिया मजाक ना दोबारा मत करना। भाभी मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ इस बात को लेकर। भाभी क्या ही गलत बोल रहा हूँ मैं? बाहर जाके मुंह मारने से अच्छा है कि अपने घर में ही मुंह मार लो ना, कम से कम बात घर में दबी तो रहेगी। आपके चेहरे पे साफ दिखता है कि आप भरी बैठी हो, बस आप कुछ कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि समाज वाले कल को बातें बनाएंगे, क्या बोलेंगे, अरे इसकी भाभी देख बाहर मुंह मारती फिर रही है। और भाभी मैं ये सब नहीं चाहता, मुझसे आपका दुख दर्द नहीं देखा जाता भाभी। अब बस करो देवर जी, कुछ भी बोले जाओगे, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हो। अरे मानती हूँ कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इस सब चीज़ की जरूरत है? अरे मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भैया जरूर इस घर में नहीं है, पर हमारे दिल में है। तुम भूल गए क्या? भाभी मेरे भैया दिल में थे, दिल में हैं और हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। मैं मानता हूँ कि आप उनको नहीं बुला सकती क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करती हो, पर भाभी अब वो जा चुके हैं इस दुनिया से। अब आप अकेली हो, आपको भी कोई ऐसा चाहिए जो आपको समझे, आपको प्यार करे, आपको खुशियाँ दे, आपको सुख दे। और भाभी मैं वो सब कर सकता हूँ। आप क्यों नहीं समझ रही भाभी? बस आप एक मौका मुझे दे दो। चुप करो। चुप करके मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारे मन में आएगा तुम बोले जाओगे। और दोबारा से ना ऐसा घटिया मजाक ना मेरे साथ करना मत, समझे? भाभी भाभी आप मेरी बात तो सुनो भाभी। शिट यार, मैंने कुछ गलत बोला क्या? भाभी के पक्ष में ही तो बोला मैंने सब कुछ। क्या ही गलत था इसमें? अगर देवर और भाभी एक हो जाएं तो क्या ही गलत है इसमें? और समाज वालों से मुझे क्या लेना देना? शायद मैंने ज़्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी है। भाभी मुझे पसंद तो करती हैं, बस शर्माती हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या सोचूंगा। भाभी भैया की आप बिल्कुल चिंता मत करो। भैया कल भी मेरे दिल में थे, आज भी मेरे दिल में और हमेशा रहेंगे। लेकिन ये आपका देवर ना आपको अकेला नहीं छोड़ सकता ऐसे। मैं आपको दुख में नहीं देख सकता बिल्कुल भी। कोई नहीं, मैं एक बार और आता हूँ आपके पास। मुझे पता है भाभी, मैं आपको मना लूँगा और आप मुझे अपना लोगी। आ रहा हूँ मैं आपके पास। देवर जी ये क्या हरकत है? हैं? और तुम मेरे कमरे में क्या है? अभी मैंने तुम्हें बाहर समझाया था ना, ऐसे घटिया मजाक मेरे साथ मत क्या करो। भाभी आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, पर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं आपके भले के लिए ही तो कह रहा हूँ। चुप करो। क्या भला और कैसा भला? अरे तुम्हारी भाभी हूँ, तुम तो ये भी भूल चुके हो। अरे अंधे हो गए हो क्या? या लोगों के साथ रह के तुम्हारी सोच भी घटिया होती जा रही है। भाभी आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ कि ये सब गलत है, पर भाभी अगर इस गलत से किसी को खुशियाँ मिल रही हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। जागृत बस करो, मैं खुश हूँ। अरे मैं इस घर में बहुत खुश हूँ, और भले तुम्हारे भैया आज इस घर में नहीं है, पर उनकी यादें हैं मेरे पास। तुम हो, तुम्हें मैं देवर कम अपना भाई। भाभी यादें प्यास नहीं बुझाती है। भैया जा चुके हैं, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? कब तक उनकी यादों के सहारे जीती रहोगी? थोड़ा आगे बढ़ो भाभी। और भाभी मैंने क्या ही गलत कहा था? बाहर मुंह मारने से अच्छा तो यही है ना कि घर में अपने देवर के साथ ही करो। जी हद हो गई, क्या लगा रखा है तुमने? जरूरत है नीड, जरूरत मुंह मारना। अरे तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? अरे शर्म करो।
तुम्हें मैं देवर कम अपना भाई और अपना बेटा ज्यादा मानती हूँ। छी, मुझे शर्म आती है। वो क्यों चले गए? अरे उनकी जगह मैं चली जाती। किसी ने सही कहा है, दुनिया वाले ना औरत को जीने नहीं देते, यहाँ तो अपने ही नहीं जीने दे रहे। भाभी भाभी मुझसे गलती हो गई भाभी, माफ़ कर दो आप मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहक गया था भाभी। मैंने सोचा कि मैं ये सब करूँगा तो आपको खुशी मिलेगी, आप खुश हो जाओगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस कदम से ये सब हो जाएगा। देवर जी, खुशी, अगर तुम्हें इतनी चिंता है ना मेरी खुशी की, तो अच्छे इंसान बनो, अपने भैया का नाम रोशन करो, ना कि उनकी इज्जत डुबा दो। देवर जी, बस मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं, तो भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ अभी। भाभी बस करो देवर जी, प्लीज यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। हे भगवान, आपने मुझे उठा लिया होता, उनको क्यों छीन लिया मेरे से? औरत को कोई जीने नहीं देता, कोई जीने नहीं देता। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अपनी भाभी के साथ। अरे मैंने तो ये सोचा था कि मैं उनका कुछ भला कर दूंगा, वो खुश रहेंगी, उनको भैया की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा एक गलत फैसला ये सब कर देगा। क्यों करा मैंने ऐसा? मेरी गलती है। मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी भाभी के साथ। अरे भाभी देवर का रिश्ता तो माँ बेटे के जैसा होता है। और अभी तो उन्होंने कहा कि वो मुझे अपना भाई समझती है, अपना बेटा समझती है, और मैं आज उसी रिश्ते पे दाग लगाने चला था। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। भाभी ने तो मुझे माफ़ भी नहीं करा। मैंने भाभी का दिल दुखाया है। पर कोई नहीं भाभी, मैं अब सब कुछ ठीक करूँगा। मैं आपको एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊँगा। आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं। ऐसे ना सही तो वैसे ही सही, लेकिन मैं आपको सारी खुशियाँ दूंगा। आपको भैया की कमी महसूस नहीं होगी। माफ़ कर देना हो सके तो मुझे।